डाइट में आप लोग को बार बताते हैं कि डाइट में समझ में नहीं आए तो जो चल रहा है खाते रहिए, पीते रहिए। खाना में कोई कमी अभी होगा ना तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, बेहोशी आएगा, मछली आएगा, उल्टी आएगा, कुछ भी आ सकता है। खाली पेट उल्टी आता है, ठीक है। इसलिए डाइट समझ में नहीं आया तो जो समझ में आ रहा है, घर में खाना बन रहा है तो घर का खाना खाइए बस। डाइट बता दीजिए, समझ में आया। डाइट को लेके सब कंफ्यूजन है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कैसे खाएं। सीधी सी बात है, हम बार बोलते हैं कि खाली पेट रहने वाला भी आदमी अच्छा दौड़ाक हो सकता है। जो नॉर्मल खाना खाता है, मार भात खाता है, दौड़ जाता है। एक आदमी आता है दौड़ने 10 पानी पीता है, उससे भी अच्छा हो जाता है। रीजन ये है कि वो अपना टारगेट के प्रति पूरी तरह से भक्त है, उसके पीछे लगा हुआ है कि मैं हमको टारगेट जो है पाना है। सबसे बड़ा चीज वो है। हाँ, शरीर डाउन होगा, उसका शरीर में फिटनेस कम होगा, शरीर का जो फैट खत्म हो जाता है, वजन कम हो जाता है, ये चीज होता है। लेकिन ये चीज समझ लीजिए कि उसको जो टारगेट वो पूरा कर लेगा। यदि 1600 में उसको 5.5 मारना है तो 5.5 करके लाएगा जो टाइम है। तो वो चीज आप में होना चाहिए। रही बात डाइट का, तो डाइट में आप आने से पहले यहाँ पे पर डे का लिख देते हैं, किस दिन खजूर है, किस दिन किशमिश है, किसी दिन बादाम है ना। यानी कि आपके पास जो है बादाम, किशमिश, अंजीर है ना, साची। किस दिन घी, किस दिन तेल लिख के देते हैं। हम बार बार व्हाट्सएप पे करते हैं कि इसको खा के आइए। आज भी लिख के दिए थे कि कम से कम 20 बादाम खा के आइए, लिखा था ना। हाँ, खा के आने के लिए। वही सूखा बादाम नहीं यार, वो सूखा बादाम भुंजा की तरह खा जाते हो। चावल खाना और एक भुंजा खाने में अंतर होता है। आप 100 ग्राम भुंजा खा जाओगे, लेकिन चावल खाने समय थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, पेट भर जाता है। अब नहीं होगा हमसे, क्या समझे। हाँ, तो दोनों में बहुत अंतर है। यही चीज बताया जा रहा है कि आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ओए इधर ध्यान दो, बाद में नहीं समझाएंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आवाज मेरा आ रहा है, आपका आवाज मेरे तक आ सकता है, धीमे आवाज तो मैं नहीं जा सकता वहां तक। आवाज कान खोलो और ध्यान इधर रखो। ध्यान भटकाओगी तो कभी आवाज सुनाई नहीं देगा वहां तक। आपकी आवाज मेरी सुनाई दे रही है ना मुझे, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही आपको। हाँ, वही बोल रहे हैं कि सुबह जब भी आए तो जब बोले जाए खजूर खा के आए, 10-5 खजूर खा लीजिए, एनर्जी देगा। समझ में आया। किसमिस बोला जाता है, किसमिस खा के आइए। सारा चीज लिखा रहता है कि वर्कआउट से पहले आप क्या खा के आना है। यहाँ से जाएंगे तो स्प्राउट एनी हाउ खाना ही खाना है। वो पूरे शरीर का जो भी है ना, एनर्जी डाउन हुआ है, अभी कैलोरी खत्म हुआ है, वो भरपाई करेगा आपका। इसलिए 50 ग्राम से 100 ग्राम एनी हाउ आपको चना खाना है। चना में होना चाहिए, मूंग होना चाहिए, है ना, उड़द होना चाहिए, चना होना चाहिए, मूंगफली होना चाहिए और किशमिश होना चाहिए। बादाम नहीं है तो किशमिश डाल लीजिए या फिर खजूर डाल लीजिए। गुड़ है तो गुड़ के साथ खा लीजिए। समझ में आया। ये शरीर में जितना भी कमी है उसको पूरा करेगा, भरेगा। उसके बाद जब 8 बजता है तो घर का जो रोटी सब्जी वो खाइए। नहीं समझ में आता है तो पीनट बटर लीजिए, 2-3 स्लाइस ब्रेड लीजिए और खा लीजिए। समझ में आया। मार्केट में उपलब्ध है पीनट बटर और ब्रेड, और घर का बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। घर का जो रोटी है, सब्जी है, दाल है, सबसे बेस्ट है। यदि वो नहीं खाते हैं तो पीनट बटर बाजार में मिल रहा है, उसको लीजिए, ब्रेड लाइए, लगाइए और खाइए। टाइम नहीं है नाश्ता बनाने का। फिर खाना खाना है तो खाना जो बनता है आपका सब्जी, रोटी, जो भी है, दाल या चावल जो है सब खाइए। कोई ये नहीं कि चावल खाना है, रोटी खाना है, हमको चावल नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है दोपहर खाना खाइए। समझ में आया। फैटी लोग के लिए दिक्कत होता है तो फैटी लोग पहले अपने वजन का इंटू 5 करके, यानी 80 kg है उसका 8/40 400 ग्राम पहले सलाद खाएंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे। नाश्ता करना है तो इस तरह अपना बॉडी का वही वेट के तुलना में पहले सलाद खाइए, उसके बाद ही कीजिए। फ्रूट चाट खाइए नाश्ता में, खाना में खाइए सलाद, उसके बाद खाना रोटी सब्जी खाना है। फिर दोपहर को 3 बजे उसके लिए फ्रूट चाट खाइए। शाम को फिर हल्का फुल्का नाश्ता कीजिए, भुंजा कीजिए, रात को रोटी खाइए। हल्का खाना, फिर फिट रहेगा शरीर। और जो नॉर्मल शरीर है उसके लिए पहले बता दिए हैं, पीनट बटर ब्रेड खाइए। दोपहर खाना जो खाते हैं 3 बजे निहाओ आप लोग, खाना है क्या, सोयाबीन खाना है, जो शरीर में फैट की कमी को रोकेगा। नहीं तो कमी हो जाएगा तो वजन घटेगा। सोयाबीन कैसे गुरुजी? सोयाबीन
बरी जो होता है उसको भून लीजिए और खा लेना है। समझ में आया? ये चीज़ करना है। इसके बाद 5 बजे सूप लीजिए। गोरी का सूप है तो शाकाहारी आदमी मशरूम सूप लीजिए, तो गोरी का सूप लीजिए 1 गिलास। गोरी का सूप मिलता है मार्केट में, खस्सी खाते हैं ना जो 100 रुपये का 4 गो हाँ मिलता है। नहीं, टंगड़ी का जूस पीजिए, तुरंत हड्डी मजबूत करता है, अंदर में बहुत जल्दी मजबूती लाता है। खराब लगता है देखने में, लेकिन जब एक बार खाएगा ना आदमी तो बोलता है और खाएंगे। देखिए मार्केट में लाइन लगा रहता है। गोड़ी का जूस मिलता है। इसी चीज से बनता है। लड़की लोग का स्पेशली क्या है, लड़का लोग का भी होने लगा है। पहले क्या है, लड़के सब अच्छा से चिकन चाहिए, मटन चाहिए, लेकिन बनाने के लिए बोला जाए ओए घिन लगता है, लाने जाएगा और उल्टी हो जाएगा, हम कैसे ला सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन खाने के लिए बोला जाए ना तो कोई बना के देता तो बड़ा अच्छा से खा लेंगे। मछली बनाने नहीं आता, लेकिन खाने में बड़ा अच्छा लगता है। वही आज के लड़कों का भी हो गया है, समझ गए। और जो शाकाहारी है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके पनीर है, लेकिन पनीर बहुत महंगा मिलता है, हकीकत है। मुर्गा और मछली से भी महंगा मिलता है पनीर, क्या समझे। लेकिन खाना है तो खाना है ना। और शाम को ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो 3 बार मिल्क शेक लीजिए। और इस 3 बार मिल्क शेक में होना चाहिए आपका काजू, पिस्ता, बादाम और 1 केला और 4 खजूर है। 2 खजूर मिला दीजिए, फुलाकर ग्राइंड कर लीजिए, दूध में मिल्क शेक बनाइए, पी जाइए। 3 बार यानी हाँ दिन भर में बॉडी में किसी तरह कमी नहीं होगा। सुबह में भी है तो सत्तू है, सत्तू बना के उसमें डाल लीजिए, ड्राई फ्रूट पीस दीजिए, पी जाइए। जो खाना खाते हैं खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं हो किसी भी तरह का, आपको फिट रहेंगे। समझ में आया? इतना सारा खाना पीना नहीं समझ में आया तो बस ये 3 टाइम कीजिए आप, बस और कुछ नहीं। शरीर फिट रहेगा। और जो घर में खाना खाते हैं खाइए, नहीं खाना नहीं खाइए, नहीं चीज 4 टाइम या 3 टाइम लीजिए ड्राई फ्रूट मिल्क शेक। शाकाहारी के लिए, आपके लिए नहीं है, शाकाहारी आदमी के लिए। समझ में आया? किसी को दिक्कत समझ में आ गया ना? खाने का समस्या बार बार समझाते हैं, लिख भी देंगे, यदि नहीं समझ में आएगा तो। फैटी का अलग लिख दीजिए गुरुजी। दूसरा चीज, एक्सरसाइज करते हैं तो कम्प्लीटली एक्सरसाइज कीजिए। वर्कआउट करेंगे, कम्प्लीटली वर्कआउट कीजिए, तभी पैर सही रहेगा। और उसके बाद एक्सरसाइज किया जाता है तो एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट अच्छे से कीजिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। छूटेगा दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया? अभी आप लोग का वर्कआउट स्टार्ट होगा, जिसमें कि आपका होगा 5 राउंड। कितने राउंड? 5 राउंड। अभी आपने 15 राउंड कंप्लीट कर चुका है, 5 बाकी है। समझ में आया? 5 बाकी है, 5 राउंड कंप्लीट करना है। एकदम इजी में जाना है, इजी में आना है। उससे पहले थोड़ा सा पैर को रिलैक्स देंगे हम। ओके चलिए, ये वर्कआउट के साथ पहले है 5 राउंड के पहले, ज़्यादा पैर भारी ना हो, दर्द ज़्यादा नहीं हो, इसलिए हल्का सा इसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे जिससे मेरा पैर सही हो जाए। ओके छोड़ दीजिए। हाँ, शादी आपका हो गया। डिस्टेंस भी होता है। यहाँ से गेला के बाद गुरुजी इरिटेशन फील होता है, एकदम चिड़चिड़ापन महसूस होता है, थकान रहता है। रिलैक्स कीजिए, ठीक है। यहाँ से आप लोग को योग करवा देंगे। उठाइए पैर, चालू